सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कृष्ण की अनन्य उपासिका भक्त कवयित्री मीरा द्वारा रचित मीरा पदावली के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य एकनिष्ठ भक्ति भावना को अभिव्यक्त करते हुए समस्त सांसारिक कामनाओं, क्षुद्र इच्छाओं को तिलांजलि देते हुए अत्यंत अकिंचन उन्हें बताते हुए कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया है, कृष्ण के गुणों का गुणगान किया है। मीरा कहती है, बड़े घर ताली लागी रे, म्हारा मन री उणारत भागी रे। अपनी सखी को संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि हे सखी, सुनो, अब तो मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मेरा संबंध स्थापित हो गया है। मेरा ध्यान जो है मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में ही लग गया है। मारा मन री उणारत भागी रे। भगवान श्री कृष्ण में मेरा ध्यान लगने के कारण बड़े घर, भगवान श्री कृष्ण के बड़े घर से मेरा संबंध स्थापित होने के कारण मेरे इस छोटे से तुच्छ से मन के सारे अभाव दूर हो गए हैं। अर्थात मीरा कहती है कि मेरी जो जन्म जन्मांतर की मनोकामना थी वह पूरी हो गई है। मीरा की मनोकामना थी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम प्राप्त करने की, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की। मीरा आगे कहती है, छीलरी ए म्हारो चित्त नहीं रे, डाबरी ए कुण जा, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलो दरिया। मीरा कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ही मुझे प्राप्त हो गए हैं तो ये जो तुच्छ छोटे छोटे से तलैया हैं उनमें मेरा चित्त नहीं लगता, और जो छोटे से बरसाती गड्ढे हैं उनके पास तो भला जाएगा ही कौन। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलू दरिया। मीरा कहती है कि पवित्र नदियों के रूप में पाप मोचनी गंगा और यमुना से भी मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि गंगा यमुना आदि नदियां भी अंततः उस अनंत महासागर में जाकर के समाहित हो जाती है, उसी का एक अंश बन जाती है। तो मीरा कहती है कि मैं भी इन नदियों के आश्रय की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र में जाकर के मैं समाहित हो जाऊंगी। आत्मा जो है मेरी, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के अंततः उस परम पिता में ही समाहित हो जाएगी। तो मीरा कहती है कि कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण आराधना रूपी, कृष्ण भक्ति रूपी महासमुद्र में निमज्जित होकर के मैं इन समस्त तुच्छ सांसारिक कामनाओं के प्रतिरूप छोटे छोटे पानी के तलैया और नदी नालों और बरसाती गड्ढों के पास जाने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं रही है। हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, सोख नहीं सरदार, काम दारासु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। हाली राजस्थानी में बोलते हैं कि किसी के खेत पर कृषि कार्य के लिए जो कर्मचारी रखा जाता है, जो सेवक नियुक्त किया जाता है, उसे हाली मुहाली कहा जाता है। और कामदार होते थे, जागीरदार जो ठिकाने होते थे जमींदारों के, उन ठिकानों में आय व्यय और वित्त का जो हिसाब रखा करते थे, उस अधिकारी को कामदार के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा वह अपने
जो वहां का सामंत होता था, जागीरदार या जमींदार, उसको आवश्यक सलाह मशवरा भी दिया करते थे। तो मीरा कहती है, हाल्या मोल्या सो काम नहीं रे, सोख नहीं सिरदार, कि अब मुझे साधारण नौकर चाकरों से, कृषि कार्य करने वाले हाली जैसे नौकर चाकरों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही मुझे उस परम पिता से मिलने के लिए किसी साधारण सरदार या सामंत की अनुमति की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो सबके स्वामी मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मेरा सीधा संबंध स्थापित हो गया है। तो मैं सीधा उनसे संवाद कर सकती हूँ, उनके और मेरे बीच में कोई भी अन्य बाधा नहीं है। कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा रो व्यापार। मीरा कहती है कि अब मुझे जस्ते और कांच के समान कच्ची रांगे की धातु जैसी साधारण वस्तुओं की, साधारण जो धातु है उनसे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है, और न ही लोहे जैसी वस्तु से, धातु से मेरा प्रयोजन है जिसको धारण करने पर सिर पर भार ही पड़ता है। आगे मीरा कहती है, सोना रूपा सो काम नहीं रे, मारो हीरा रो व्यापार, कि सोने और रूपा बोलते हैं चांदी को, कि न तो सोने से मेरा कोई काम है, न ही चांदी से मेरा कोई है काम है, क्योंकि मैं तो इस पृथ्वी के सबसे अनमोल अमूल्य रत्न कृष्ण प्रेम रूपी हीरे का मैं व्यापार करती हूं, और वही मुझे प्राप्त करना है। तो इन साधारण धातुओं के लेन देन से मुझे कोई भी काम नहीं है। आगे मीना कहती है, भाग हमारो जागी ओरे, भयो समंद सुसीर, इमरत प्याला छांड के कुण पीवई कड़वो नीर, कि हे सखी सुनो, आज कृष्ण की कृपा दृष्टि के कारण निश्चय ही मेरे सोए हुए भाग्य जो है वह जाग गया है। इसी कारण मुझे कृष्ण प्रेम रूपी महासागर का आश्रय मिल गया है। उसमें कृष्ण प्रेम रूपी महासागर में मेरा अकिंचन सा एक हिस्सा हो गया है। इमरत प्याला छांड के कुण पीवे कड़वो नीर, कि हे सखी तुम ही बताओ कि कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो कृष्ण प्रेम रूपी अमृत के प्याले का त्याग करके कड़वा जल पीना पसंद करेगा। कि कृष्ण प्रेम जो है वह अमृत के समान है, उसे छोड़ करके, उसे त्याग करके भला कौन सांसारिक भौतिक आसक्तियों, सांसारिक वैभव रूपी क्षण भंगुर साधनों के रूपी कड़वे जल का पान करना चाहेगा। पीपा कु परचो दीन हो, दिया रे खजीनापुर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिल्या छे हुजूर। मीरा कहती है कि आपने ही गागरोन के खींची वंशीय राजा भक्त पीपा को, हे कृष्ण, आपने अपनी चमत्कारों के माध्यम से अभिभूत करके उन्हें, उनका जो भंडार था उसे परिपूर्ण कर दिया था, उनके खजाने को आपने भर दिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिल्या छे हुजूर। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य तो वही गिरधर नागर हैं जिनके रूप में भगवान ही मेरे स्वामी हैं। स्वयं स्वामी के रूप में जब परम पिता
मुझे मिल गए तो भला किसी और की कहाँ मुझे आवश्यकता रही है। इसमें मीरा ने कृष्ण की अनन्य एकनिष्ठ भक्ति भावना अभिव्यक्त की है और कृष्ण भक्ति के सामने समस्त सांसारिक वस्तुओं को उन्होंने तुच्छ बताया है। इसमें राजस्थानी भाषा है, जैसे अमृत की जगह इमरत, कुण, है ना, और हजूर, खजीना, दरियाव, ये जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनका भी यथास्थान मीरा ने प्रयोग किया है। भाषा इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और पद शैली में लिखा गया है। और पदों में जो गेयता का, माधुर्य का गुण होता है वह इसमें भी है और भक्ति रस है। अगला पद है, हरि सागर जन बीसरे छीलर देखी अनंत, मीरा लागो रंग हरि औरन रंग अटक परी। इसमें मीरा कहती है कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त करते हुए कि मीरा हरि सागर जनी बीस रे छीलर देखी अनंत, कि मैं भगवान श्री कृष्ण जो है उन हरि कृष्ण रूपी जो महासागर है उस महासागर में मैं बीसरे छीलर देखी अनंत, कि मैं भगवान श्री कृष्ण रूपी जो महासागर है उस महासागर में हे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, इस संसार रूपी सागर में आप मुझे मत छोड़ो, मुझे विस्मृत मत करो। छीलर देखी अनंत, इस संसार में मैंने सांसारिक कामनाएं रूपी छोटी छोटी जो तलैया है, छोटे छोटे पोखर जो हैं वह बहुत सारे देखे हैं। मीरा लागो रंग हरी और रंग न सब अटक परी। मीरा कहती है अब मुझ पर तो मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का श्याम रंग चढ़ गया है और मैं पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूं। कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगने के कारण अन्य रंग मेरे पर नहीं चढ़ते, उनके लिए व्यवधान उपस्थित हो गया है। क्योंकि मीरा ये कहती कि काला रंग जो होता है, काले रंग पर दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ता। इसी तरह जिस भक्त पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ जाता है, उस भक्त पर इस संसार की मोह माया का, सांसारिक आकर्षणों का, भौतिक इच्छाओं का, कामनाओं का कोई भी रंग नहीं चढ़ता। मीरा कहती है चूड़ो म्हारे तिलक अरुमाल, सील बरत सिंगारो, और सिंगार म्हारे दाय न आवे, यो गुर ज्ञान हमारो। मीरा कहती है कि मुझे किसी सौभाग्य चिन्ह के रूप में हाथों में चूड़े और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। चूड़ो म्हारो तिलक अरुमाला, मीरा कहती है कि मेरे सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का प्रतीक चूड़ा तो भगवान श्री कृष्ण के अर्चना में लगाया हुआ ललाट पर लगाया हुआ तिलक तथा अहरनिश उनका नाम स्मरण करने की जो माला है वही मेरा सौभाग्य चिन्ह है, वही मेरा चूड़ा है। सील बरत सिंगारो, और मीरा कहती है कि मैं जो सदाचरण है वही मेरा शील और व्रत, सदाचरण जो है वही मेरा सच्चा श्रृंगार है।
इसके अतिरिक्त इस संसार का कोई भी श्रृंगार मुझे सुहाता नहीं है, मेरे मन को भाता नहीं है। और सिंगार हमारे दाई न आवे, यो गुरु ज्ञान हमारो। मीरा कहती है इसके अतिरिक्त संसार का कोई भी श्रृंगार जो है वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे मन को प्रिय नहीं लगता। मेरा यही मेरा ज्ञान तत्व है, अर्थात यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के में उनके अर्चन में लगाया गया तिलक ललाट पर जो शोभित होता है और हाथों में उनके नाम स्मरण के लिए धारी गई माला ही मेरा सच्चा श्रृंगार, और मैं सदैव सदाचरण का पालन करूं, शील व्रत का पालन करूं, यही वास्तविक श्रृंगार है। कोई निंदो कोई बिंदो में तो गुण गोविंद का गास्या, जिन मार्ग म्हारा साथ पधारे उन मार्ग में जास्या। मीरा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब कर मैं उनका जो गुण गायन करती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, इसके लिए चाहे इस संसार के लोग मेरी निंदा करें, चाहे मेरे इस कार्य को देख करके मेरी प्रशंसा करें, मैं तो गुण गोविंद का गास्या। मीरा कहती है मैं तो रात और दिन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के ही गुणों का गायन करूंगी, न निंदा से मैं विचलित होंगी और न ही प्रशंसा से प्रफुल्लित होंगी। दोनों ही स्थितियों में मैं निरपेक्ष रह करके अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करूंगी। जिन मार्ग हमारा साध पधारे उन मार्ग में जास्या। मीरा कहती है कि जिस मार्ग पर संत जन चल करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मैं संत जनों द्वारा बताए हुए उसी मार्ग का अनुसरण करूंगी ताकि मुझे भी कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाए। चोरी न करस्या जीव न सतास्या, काई करसी मारो कोई, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई। कि न तो मैं इस संसार में आकर के चोर्य कर्म करूंगी, किसी की कोई वस्तु चुराऊंगी, न ही मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी को सताऊंगी, तो फिर भला कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये बात न हुई। मीरा कहती है कि कृष्ण भक्ति रूपी, कृष्ण कृपा रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी हाथी पर चढ़ करके मैं सांसारिक विषय वासना रूपी गधे पर नहीं चढ़ूंगी, ये बात मेरे लिए सर्वथा असंभव है, क्योंकि जो भी मेरा है मैंने कृष्ण प्रेम रूपी अत्यंत दुर्लभ आनंद को जो प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया है, तो तुच्छ सांसारिक विषय वासनाएं मुझे कदापि प्रिय नहीं लगती। इसमें पद शैली में लिखा गया है, भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, कहीं कहीं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। एक निष्ठ कृष्ण भक्ति भावना इसमें अभिव्यक्त हुई है। अनुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, और मीरा जो है अपना सच्चा श्रृंगार इसमें कृष्ण भक्ति को बताया है। तो अत्यंत सरस भाव से कृष्ण की प्रति अनन्य